एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली जिनका नाम है रचना सिंह, कनाडा की एजुकेशन मिनिस्टर बन चुकी हैं। अच्छा सर, मेरा आज का आपसे सवाल ये है कि कनाडा की एजुकेशन मिनिस्टर एक इंडियन लड़की बन गई है, जालंधर से जिनका ताल्लुक है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में कहना ये चाहेंगे कि बेसिकली पीछे होने की वजह भी हम लोग खुद ही हैं। ठीक है, हम लोग हर चीज़ में ना, मतलब पाकिस्तान का नाम आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान सुनना ही नहीं गवारा करता। ठीक है, उसको पाकिस्तान से ही नफरत है और उसकी कुछ वजह हम लोग खुद भी हैं। जिस तरह अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया और उस पर हमने फ्रॉड करना शुरू कर दिया है। अमेज़ॉन ने कई अकाउंट्स बंद किए। उसके अलावा अब गूगल सर्विसेज भी कुछ अरसे में पाकिस्तान से जाने लगी हैं, क्योंकि उसके बारे में पिछले दिनों ब्लॉग आया हुआ था कि स्टेट बैंक ने उनकी कोई पेमेंट ही नहीं रिलीज़ की। इंडिया अमेरिका का पार्टनर नहीं होगा, लेकिन इंडिया अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सुपर पावर होगा। मतलब इंडिया विल इटसेल्फ बी अ पावर। और ये जो पावर है, ये जो एक पावर हाउस इंडिया बनने जा रहा है, वो इकोनॉमिक पावर हाउस एज वेल एज डिफेंस पावर हाउस, यानी कि स्ट्रेटेजिक पावर हाउस भी होगा। भारतीय मूल की रचना सिंह कनाडा में हमने देखा मिनिस्टर बनी है और एजुकेशन मिनिस्टर बनी है। अब अगर इनका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो 2001 में ये विद इनके अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ में माइग्रेट हुई थी कनाडा के लिए। अब पंजाब से, भारत के पंजाब से आती हैं। इनके पिता जो थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और एक एक्टिव पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका हमेशा से इनकी फैमिली का रहा है। अब जिस तरह से वहाँ पर जाकर के, चलो एक ये तो चीज़ है कि हाँ भारतीयों का वहाँ पर नाम इससे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मगर सबका ध्यान जो है सीधी सी बात है उस पर जा रहा हो। क्या ये भी तो कहीं खालिस्तानी समर्थक नहीं है? वैसे इस पर हम लोग आखिरी में डिटेल में चर्चा करेंगे, मगर एक चीज़ है जिससे पाकिस्तानी बड़े परेशान है कि इन सब चीज़ों के बाद से यूके में हमने देखा और अभी हम कनाडा में भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी गेट आउट टाइप के ट्रेंड जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है एकदम गर्दिश करते हैं। बड़ी वहाँ की लोकल पब्लिक भी प्लस जो वहाँ पर इंडियन हैं, दोनों ही यहाँ पर मजबूती से झंडा ताने हुए नजर आते हैं पाकिस्तानी गेट आउट का नारा लगाते हुए। इंडियंस के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो हार्ड वर्किंग है, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल्स, और वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। वो अपना प्राइड समझते हैं अगर कोई चीज़ उनके पास आ रही है। इंडिया, यूएसए की, कनाडा की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी कस्टमर सर्विस जो है वो इंडिया के अंदर है। हम लोगों के पास इस वजह से नहीं है कि हम लोग हर चीज़ के अंदर ना फ्रॉड करते हैं। बेसिकली हम स्कैम्स करते हैं। जितने यूएसए में स्कैम्स हो रहे हैं, पाकिस्तान में कई ऐसे कॉल सेंटर्स हैं, अपने इर्द गिर्द बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जो स्कैम्स करते हैं। अच्छे लोग भी हैं, और अगर हम अच्छा करते तो हो सकता है हम में से भी कोई जो है वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता। ऐसा क्यों बोला अमेरिका ने, जो कि जिसके अंदर इतनी व्हाइट सुप्रीमेसी है, जो कि किसी और कंट्री को उठते हुए नहीं देखना चाहता। ये अमेरिका का क्या गेम है? वो इंडिया को सुपर पावर बनते, वो तो किसी को, मतलब किसी को फूटी आँख नहीं सवाता। उसे चाइना उठता नहीं पसंद आ रहा था, उसे रशिया उठता पसंद नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि यूरोप भी उठता पसंद नहीं आ रहा था। अब इंडिया पे क्यों मेहरबानी है? Very, very bad behavior on the jobs and small business also. ओके, अब लड़कियों के हवाले से, फीमेल्स के हवाले से बात करें या मेल्स के हवाले से? And all over the society. और जब तक आप अपना हरकतें अच्छे नहीं करेंगे, सारी ज़िंदगी हमारी इस तरह से गुजर गई यहाँ पर, यही कुछ सामना करते हुए। और इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया की तो वैसे ही आपको पता है कि वो भी अपना 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 उनका भी अपना सलूक अच्छा नहीं है किसके साथ? पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तान हमारा अच्छा है उनके साथ? हमारा अच्छा है। कैसे अच्छा है? जो भी बात होती है सियासत के वाले से या वो अपना लड़ाई के वाले से, तो पाकिस्तान को जब तक वो जारहाना बयान नहीं देता तो उस वक्त वो बात नहीं आता इंडिया। भारत के चाल चरित्र से अमेरिका समझ गया ये लोग मेरे बस में है नहीं, ये लोगों को मैं बस में नहीं ला सकता। ये यूके नहीं है जो मैंने कहा वो मान जाएगा, ये फ्रांस नहीं है, ये जर्मनी नहीं है, ये भारत है। भारत अपनी चाल चलता, हाथी कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता, हाथी अपनी चाल चलता है। और जिनका नेशनल एनिमल शेर हो, ये अब कहना मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान भी बन सकता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में थोड़ी एजुकेशन सिस्टम वगैरह थोड़ा डिस्टर्ब वगैरह है, तो अगर तो वो बन सकते हैं तो हम अगर हिम्मत करें, अगर हम कोशिश वगैरह करें तो इंशाल्लाह हम भी बन सकते हैं। तो वो इस वजह से काफ़ी कुछ जो टैलेंटेड लोग होते हैं जो खुद से एक चीज़ डेवलप कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाते कि यार ये आगे चले ना चले। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को, अब आप जिस जगह पे खड़ी हुई हैं, कितने लोग इधर ऐसे हैं जो बेरोज़गार वगैरह हैं, पढ़ने का शौक़ है लेकिन पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जी एजुकेशन सिस्टम एक तो वैसा है, ऊपर से पैसे वगैरह या ऐसी चीज़ें नहीं है। आप जानते हो शेर की ना एक टेरिटरी फिक्स्ड होती है रोहित भाई।
शेयर की टेरिटरी में कोई आता नहीं, किसी को बर्दाश्त करता नहीं। ये है भारत का चाल चलन। अमेरिका की सरजमीन पे जाके अमेरिका को उनकी औकात गिनाने वाला भारत, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को औकात दिखाने वाला भारत, अपना सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, हर चीज पे 5 साल में काम, 8 साल में काम करने वाला भारत, फॉरेन पॉलिसी का सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला 8 साल में भारत। और अब इतना बड़ा हो गया भारत क्योंकि अमेरिका को भी ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारा एलाई नहीं। एलाई का मतलब समझिए, एलाई होता है पट्टा, एलाई नहीं है, बड़ा पावर है, सुपर पावर इन मेकिंग है। अभी ये नहीं बोल रहे, बड़ा पावर तो बोल ही रहे। बढ़ते हुए भारत को, चढ़ते हुए भारत को देख के हमारा हृदय बाग बाग हो जाता है। और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं है। अब देखिए, 2-3 चीजें फर्क बताओ आपको। भारत का डिफेंस सिस्टम इंडिजिनियस हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी अपनी है, चुराई हुई नहीं है चाइना की तरह। भारत का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो 30% जिस पे जीडीपी डिपेंडेंट हो। भारत की इकोनॉमी इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ा फर्क है। जो देखिए, जर्मनी ने मोबिलिटी एग्रीमेंट क्यों किया, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी एग्रीमेंट, क्योंकि जर्मनी को भी पता, जर्मनी के इंजन बिना भारत के मैन पावर और भारत के उससे नहीं चलेंगे। 40% डिपेंडेंस है चाइनीज स्पेयर्स पे। आप देखो, कहते हैं ना, आखिर तुम्हें आना पड़ेगा पर जरा देर लगेगी। पहले इन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ कोई स्टेटमेंट मारा था, एक छोटा मोटा। आप एक तो वो रिट्रैक्ट कर दिया और यहाँ आके पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेरर इक्वल टू पाकिस्तान बोल दिया। नहीं तो जर्मन हमारे एफटीआई करने आ गए। और आपको बस बताऊं, चांदनी चौक गई थी मैडम शॉपिंग करने, मेट्रो में गई थी, और रोहित भाई दुपट्टा खरीदा हमारा, और रुपए कार्ड से, हमारे रुपए कार्ड से जो जर्मनी में चलता उससे पेमेंट की। ये देखिए भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको कंपेयर, चाइना से कंपेयर की, चाइना का मीडियन एज हमसे 11 साल है। चाइना हाई रिच लिवरेज इकोनॉमी, चाइना का हर सेक्टर बैंकरप्ट हो रहा, हम सब सेक्टर उभरता हुआ। और चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक तो 2.1% आ गया। जब सूरज उगता है ना, अंधेरा कितना भी गहरा हो, अंधेरे को घुटने टेकने पड़ते हैं, जिंदगी की सच्चाई ये है। यूरोपियन यूनियन का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट करीब $350 बिलियन का रहा है, करेक्ट? $350 बिलियन, राइट। 350 बिलियन डॉलर ह्यूज मनी। जो छोटी कंट्री, कोरेशिया की बात करें, ऐसी बहुत छोटी आइसलैंड की बात करें, सॉरी आइसलैंड नहीं, कोरेशिया की बात करें, नीदरलैंड्स की बात करें, जो छोटी ऑस्ट्रिया की बात करें, उनका मार्केट इज काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड बाय चीप चाइनीज गुड्स जो सीसीपी सब्सिडाइज करके वहां देता है। हम यूरोपियन यूनियन में 3 बड़े पावर थे ट्रेडिशनली, एक फ्रांस, जर्मनी और यूके। यूके में भी चाइनीज सामान आने लगा था और चाइना दाएं बाएं से घुस रहा था। और जब ये सब चीजें हुई और तभी कहीं ना कहीं ब्रेक्सिट की भी बात हुई, यार हमें यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना, वरना यूके ही नहीं रहेगा। अब ये जो छोटी मोटी कंट्रीज थी, ये सारी परेशान थी चाइनीज सामान को लेके, पर चलती किसकी थी? फ्रांस की और जर्मनी की। अब जर्मनी की कहानी बताता हूँ आपको। ओवरऑल यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डेफिसिट था, सुनिएगा। अब जर्मनी ने, आपने देखा होगा, चाइनीज वायरस के बारे में कुछ नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। नेट पर जितनी जानकारी मौजूद है, जितने इनके इंटरव्यू मौजूद हैं, वहाँ से तो कहीं से भी ऐसा खालिस्तानी समर्थक होते हुए इसके सबूत कुछ भी नहीं नज़र आते। तो हमें ये भी थोड़ा समझना चाहिए, हर किसी को उस घेरे में कतई नहीं खड़ा करना चाहिए कि हर कोई खालिस्तानी होता भी नहीं, हर कोई खालिस्तानी समर्थक हो भी नहीं सकता है। बहरहाल, अब सवाल तो वैसे बात, वो भी बात सही है कि सवाल क्यों नहीं उठेंगे जब भारत में संगरूर बाई इलेक्शन से एक खुलेआम एकदम ओपन खालिस्तान समर्थक को जब वहाँ से इलेक्ट करके जनता सदन में पहुँचाती है, लोकसभा भेजती है, तो सवाल तो उठेंगे कि अच्छा, सिर्फ कहानी वहीं तक सीमित नहीं कि सिर्फ कनाडा में रहने वाली खालिस्तानी समर्थक या दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगहों पर रहने वाली खालिस्तानी समर्थक हैं। बात तो उठेगी कि कोई आपने क्यों इलेक्ट करके भेजा आखिर यहाँ संगरूर पंजाब से, बात सीधी स्वाभाविक से सवाल, ऐसी चीज़ें उठेगी। मगर अगर हम इसको देखें तो कनाडा में बराबर एक बहुत ही बड़ा ISI फंडेड खालिस्तानी आंदोलन जो वो चलता रहता है, और उस पर इंडिया ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने की कोशिश करी कि हम सबको मिटा देंगे, हम तो ढूंढ ढूंढ के पकड़ के मार देंगे, जबकि सबको पता है, इंडिया की एजेंसी को सब पता है कौन लोग हैं कौन नहीं, कहाँ से पैसे आ रहे, कहाँ से फंडिंग आ रही, सब पता है। अब आप देखो, पाकिस्तान को एक तो वैसे ही ले दे के जो थोड़ा बहुत कर्जा मिलता है, उस वो भी ऐसी चीज़ों में वो लगा देता है, खालिस्तानी और ये और वो और दुनियादारी। मगर अब जैसे हमने पिछले ख़ास तौर पर जब से चुनाव हुए हैं पंजाब में, उसके बाद से बड़ी सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कई सारी ढिलाइयाँ हमने पंजाब में देखी। पाकिस्तान से जो ड्रग्स आना, बाकी अलग अलग चीज़ें तस्करी हो करके पंजाब आना, फिर पंजाब से पूरे देश भर में फैल जाना, ये सब भी
अब बराबर खबरें आती रहती हैं, ये तो कोई बताने वाला कोई गोदी मीडिया या कुछ नहीं है, ये तो वही पंजाब के चैनल भी इस चीज़ को रिपोर्टें करते हैं। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो या उसके बाद अन्य कई सारे हमने मर्डर देखे, जिसमें एक चीज़ और सिद्धू मूसेवाले के बाद हम अगर देखें तो एक चीज़ हमने बड़े ध्यान से देखी, उसका जो मारने वाला था वो भी भाग जाता है, उसको भी आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर नहीं बचा के रख पाती है। उसके बाद बराबर एक चीज़ हम देख रहे हैं, खालिस्तानी मूवमेंट स्ट्रांग होता हुआ हमें नज़र आया है पंजाब के अंदर। थानों पर हमला, कभी हम देखते हैं कि मंदिरों पर जा करके खालिस्तान जिंदाबाद के जो है पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये सब बातें आप थोड़ा सा भी इंटरनेट पर सर्च कर लें, तुरंत आपको 50 इन सब के आर्टिकल मिल जाएंगे। ये सब कोई ऐसी ढकी छुपी टाइप की बातें नहीं, ये वो बातें जिनको पब्लिक मीडिया जो है खुलेआम रिपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मानी तो जाएंगी ना कि हाँ पहले तो जो भी था वो सब अपनी जगह पर था, मगर अब सरकार बदलने के बाद से कहीं ना कहीं इन तत्वों को कहीं ना कहीं समर्थन शायद मिला है, जो एकदम से ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको पंजाब पुलिस ही रिपोर्ट कर रही है, कोई बाहर वाला तो रिपोर्ट कर नहीं रहा है। अक्सर हम देखते हैं तो मंदिर जैसी जगहों पर ऐसे खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर चिपकाने का मतलब क्या है? चौक चौराहे पे बाकी जगहों पर चिपकाया जाए तो समझ में भी आ सकता है, पर ऐसी जगहों पर चिपकाने का आखिर मतलब क्या है? और भी हमने कई सारे देखा है, खासतौर पर कनाडा में हमने देखा है इधर दिवाली में किस तरीके से भारतीय ध्वज को वहाँ पे जो खालिस्तानी समर्थक थे पैरों से कुचल रहे हैं, उस पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, एकदम बेइज्जती कर रहे हैं। इस सब चीज़ों को आखिर बहुत लंबे समय तक आखिर कैसे बर्दाश्त किया जाए? कोई भी राष्ट्रभक्त होगा बहुत लंबे समय तक ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता।